हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट इज फ्रैंकिया, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स तो करता है पर वो सिम्बायोटिक नहीं है, मतलब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किसी भी प्लांट के साथ प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम नाइट्रोजन के फिक्सेशन में के बारे में पढ़ेंगे एंड कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो भी देखेंगे। तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन जो होता है वो होता है स्टेप कि जब भी नाइट्रोजन को जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। अब ये प्रोसेस जो होता है इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट कर दी जाती है अमोनिया में, जिसको आगे जाकर के प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको, अमोनिया को यूज कर पाते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर पाते प्लांट्स अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड यही जो कन्वर्जन होता है ये कन्वर्जन कई सारे प्रोकैरियोट्स कर पाते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर कुछ उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेस। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो होता है इसका फंक्शन होता है कैटेलाइज करना इस रिएक्शन को जब नाइट्रोजन का कन्वर्जन कर दिया जाता है अमोनिया के अंदर। एंड नाइट्रोजिनेस जो होता है वो 16 एटीपी को यूज करके एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बनाता है 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि ये होता किन किन के अंदर है, तो ये देखने को मिलता है फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिलता है एंड ये देखने को मिलता है सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिलता है। सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। मतलब ऐसे प्लांट जो हायर प्लांट्स के साथ होते हैं सिम्बायोसिस एसोसिएशन में। इसमें प्लांट्स का फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन एंड फूड को प्रोवाइड करवाते हैं उसको जिसके साथ वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है, यानी बैक्टीरिया को, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया ही हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। अब यही बैक्टीरिया जो होते हैं इनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना या फिर नाइट्राइट बनाना या फिर नाइट्रेट बनाना, इनमें से कोई भी एक चीज बना करके ये प्लांट को दे देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है 1, दैट इज फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया होता है जो कि एक्टिनोमाइसीट्स के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है। एक्टिनोमाइसीट्स के साथ एसोसिएशन में होता है, मतलब ऐसे प्लांट जो एक्टिनोमाइसीट्स को बिलोंग करता है। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा एलनस प्लांट के साथ एसोसिएटेड होता है फ्रैंकिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है एजोटोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर होता है फ्री लिविंग। अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो कि फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, मतलब कि थ्रू आउट इट्स लाइफ इसको किसी की जरूरत नहीं होती। तो इधर फ्री लिविंग में जो होता है इन ऑर्गेनिज्म को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर, ऐसे ही रह करके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, किसी भी प्लांट के साथ एसोसिएशन में नहीं रहते, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो इसलिए अजोटोबैक्टर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है असीटोबैक्टर। तो देखो अजोटोबैक्टर असीटोबैक्टर में लोग कंफ्यूज आते हैं। असीटोबैक्टर होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला, जैसे कि इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था शुगर केन में से। तो शुगर केन जैसे प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट बोला गया राइजोबियम। तो अपना राइजोबियम तो सबसे ज्यादा फेमस है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के मामले में। राइजोबियम जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं यानी लेग्यूम्स वो प्लांट्स होते हैं जो फेबेसी को बिलोंग करते हैं, फेबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके साथ एसोसिएशन में रहता है ये। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड एजोटोबैक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।